दोस्तों ये तीन लुटेरे जो कि आप देख सकते हैं थंबनेल पे, एक है मेहुल चौकसी, दूसरा है नीरव मोदी और तीसरा है विजय माल्या। तो कहानी ये है कि बेल्जियम की सरकार को 14 कुछ सुविधाओं की लिस्ट प्रोवाइड करी है भारत की सरकार के द्वारा और कहा गया है मेहुल चचा को हमारे पास भेज दो एक बार, हम इनको बढ़िया अटैच टॉयलेट देंगे, साफ खाना देंगे, चौकस फैसिलिटी देंगे, बस इनको हमारे पास भेज दो। छुप के अय्याशी कर रहे हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहानी क्या है दोस्तों, ये तीनों फ्रॉडियों ने कायदे से लूटा है हजारों करोड़ का, भारत को चूना लगाया है। उसके बाद कोई यूके, कोई बेल्जियम, कोई इधर उधर टहल के मस्ती मौज कर रहा है, जिसमें कि आप जानते हैं कि विजय माल्या तो बेहतरीन राज शिमानी के पॉडकास्ट में आके खुद को इतना अच्छा साबित कर दिया कि थोड़ी देर तो पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ही कहीं जो है वो रावणिन तो नहीं, और ये ही कहीं जो है वो बहुत बड़ा कोई अच्छा देवता तो नहीं। भाई साहब, तो आओ शुरुआत करते हैं, हर चीज को समझेंगे और साथ में जानेंगे किस प्रकार से डेलीगेशंस आ रहे हैं। तिहाड़ जेल को भी इंस्पेक्ट करा गया है कि भैया कहां पे जो है इन चोरों को अगर लौटाया जाएगा तो कहां कहां रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल डिटेल से हमेशा से शुरू करते हैं, बहुत मजा होगा, आपको बताऊंगी इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। आप देख सकते हैं कि लिखा है एडिक्वेट फूड, अटैच टॉयलेट वगैरह प्रोवाइड करा जाएगा, पर्सनल स्पेस दी जाएगी। इसके अलावा यूके के ऑफिशियल्स ने इंस्पेक्ट किया तिहाड़ जेल को, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा पुश कर रहा है कि भैया हमारे को नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी सब लौटा दो भैया, हमारे वाले चोरों को लौटा दो, हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए, बहुत अय्याशी हो गई है। मेहुल चौकसी एक्सट्रेडिशन की देख लीजिए बात कि सेंटर ने यहाँ अश्योरेंस भेजा है बेल्जियम की सरकार को कि हम आपके राइट देखेंगे। अब ये बात क्यों भेजी जा रही है समझो। इन सब लोगों का वहां यही कहना था कि हम वहां नहीं जाएंगे भारत के अंदर, क्योंकि भारत की जेलों की हालत अच्छे नहीं है, डंडा डंडा मार के हमारे बम्पी को और ज्यादा फुला देंगे और रेड कलर का कर देंगे। इस डर से ये लोग नहीं आ रहे थे और यही बार बार वहां कह रहे थे। लेकिन अब सरकार भी यहाँ की बिल्कुल घुस गई अंदर तक कि भैया देव लौटाओ, हम बिल्कुल बम्पी लाल नहीं करेंगे, खाना चौकस देंगे, सफाई देंगे, बढ़िया कहो एसी टीवी भी लगवा देंगे, पर्सनल स्पेस देंगे, बढ़िया लाइट होगी, बढ़िया सांस ले पाओगे, बढ़िया स्टोरेज होगा। तो यहाँ पे बढ़िया फैसिलिटीज के साथ बेल्जियम वॉफल आइसक्रीम को उन्होंने कहा कि चलो भैया वो भी खिला देंगे, तुम बेल्जियम से आए हो तो आओ समझो कहानी क्या है। लेकिन इन चोरों के बारे में थोड़ी बातें बताएं तो मेहुल चौकसी के कॉन्सेप्ट को तो हम आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन मैं वही डिस्कस करने आई हूँ। थोड़ा बहुत विजय माल्या और इस नीरव मोदी को भी समझ लेते हैं। नीरव मोदी तो खैर मेहुल चौकसी के साथ जुड़ा है। फिलहाल विजय माल्या की बात करूं तो जिसने राज शिमानी का देखा होगा बढ़िया तरीके से पॉडकास्ट, तो उसमें वो कहता है कि भाई मेरा तो 6000 कुछ करोड़ रुपए ही बचा है और मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम हो रहा है, मुझे चोर क्यों कह रहे हो? कंपनी को तुमने पैसा दिया था, हमको थोड़ी ना पैसा दिया था, किंगफिशर डूब गई, हमसे क्या मतलब? दुनिया भर की उसने अपने सफाई देने का प्रयास किया। बहरहाल मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें करीब 9000 करोड़ रुपए का मामला है, जिसे डॉलर में बताऊं तो 1.1 बिलियन डॉलर बनते हैं, और ये यहाँ 17 इंडियन बैंक्स को ये देने के लिए अभी रखता है अपने पास, जो है चोर करके भागा है, मतलब जैसे भी चोर जो भी चीजें है ना, जो डिफॉल्टर है। अभी कैसे हुआ, माल्या ने बहुत सारे लोन लिए यहाँ पे किंगफिशर एयरलाइन के नाम से और कहा ब्रांड वैल्यू और वीक कोलैटरल के चलते बहुत कहानियां हुई। किंगफिशर एयरलाइन घुस गई, इसने बहुत सारे लोगों का पैसा भी मार दिया, दुनिया भर की चीजें आई। फिर ये कंट्रोवर्सी में फंसा रहा कि इसने 2015 में अपनी बर्थडे मनाई, इसने कहा बर्थडे मनाने के पैसे और कहा लौटाने के पैसे, दोनों में कितना बड़ा फर्क था। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो ये कहता है कि भाई मेरा पैसा जो है वो साउथ की बैंक है, उन्होंने जब्त कर लिया था इसलिए मैंने दे पाया। इसकी अपनी तरफ से कहानियां हैं। बहरहाल इसने जो कहानी करी है वो मैं आपको बताऊं कि किंगफिशर एयरलाइन के नाम पे इसने इन बैंकों से पैसा लिया और उसके बाद ये डिफॉल्टर हो गया। एयरलाइन सन 2012 में पूरी तरह कोलैप्स हो गई, लेकिन आज तक लोन उसमें से पे नहीं करे जा सके हैं। एलिगेशंस के अंदर मनी साइफनिंग अब्रॉड टू पर्सनल, ये कहा जाता है कि जो भी इसने लोन लिया उससे इसने पर्सनल अय्याशी करी और उस दूसरे बिजनेसेस में उसको लगा दिया। बहरहाल इसकी अभी थोड़े वक्त पहले सरकार ने 14,000 कुछ करोड़ रुपए की नीलामी करके कुछ पैसे निकाले, लेकिन अभी भी इसमें पैसे बाकी हैं, क्योंकि सिर्फ लोन तक का मामला नहीं है और भी इस पे केसेस लगे हैं। लीगल एक्शन की बात करूं तो एक विलफुल डिफॉल्टर है। विलफुल डिफॉल्टर वो डिफॉल्टर होते हैं जिनके पास पैसा होता है उसके बावजूद वो नहीं देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंडर है। एक्सट्रेडिशन केस जो है इसके ऊपर फेस कर रहा है यूके के हाई कोर्ट में। कई दफा एकदम अड़ी तक आ जाता है, लेकिन फिर ये किसी तरीके से कुछ मामला बना के वहां से जो है अपना सेट कर लेता है। अब नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की बात करूं तो इनमें
इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम किया है जिसमें करीब 13,500 करोड़ रुपए इन्वॉल्व है। ये मैं अपनी डिटेल से अभी आपको बात करूंगी कि नीरव मोदी को यूके के अंदर 2019 में अरेस्ट कर लिया गया था और ये एक्सट्रेडिशन के लिए यहाँ तब से फाइटिंग चल रही है। और ये मेहुल चौकसी भाग के चला गया था एंटीगुआ में, बाद में ये लिंक हुआ कि बेल्जियम रेसिडेंसी है इसकी और भारत अब इसको भी वापस यहाँ बुलाने के लिए प्रयास कर रहा है। इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने फ्रॉडलेंट लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मेन यहाँ पे गेम है, ये पंजाब नेशनल बैंक से लिया और अपनी क्रेडिट, मतलब यही उधर भी केस है यही इधर भी केस है ना, अपना कर्जा ले लिया, कोलेट्रल कोई था नहीं है ना, कुछ चीजें थी नहीं और बैंक ऑफिशियल को पैसा खिला के बड़े से बड़े ऊपर तक बढ़िया अपना काम करा लिया, फंड को बाद में घुमाया अपनी दूसरी कंपनियों के माध्यम से और बढ़िया बढ़िया लग्जरी गुड्स और ज्वेलरी खरीद के अय्याशी करी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि एक्चुअली में पहले हम मेहुल चौकसी वाली कहानी सुनेंगे, वो कहानी के पहले आप समझिए कि जुलाई के महीने में क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों ये है यहाँ पे एक सिस्टमैटिक एरियल इमेज तिहाड़ जेल की, एक लार्जेस्ट मैक्सिमम कह सकते हो सिक्योरिटी प्रिजन है भारत के अंदर, आप कहें कि आप न्यू दिल्ली के अंदर पाएंगे और हेल्पफुल चीजें मैं इसके लिए बताती हूँ कि मामला है क्या। तो यूके के ऑफिशियल्स ने आके तिहाड़ जेल को देखा। दोस्तों ये बात मैटर क्यों करती है समझिए, यूके के कोर्ट ने यहाँ पे पास में चीज देखी कि भारत की जो जेलें हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, खासकर अगर वहां पे बहुत ओवर क्राउडिंग है। आपने इस चीज सुना कि बहुत सारे लोग हैं, सांस लेने की सफाई गंदगी है, करप्शन बहुत ज्यादा है। तो इस बात के बेसिस पे यही बात की नोटिस लगा लगा के ये चोर उचक्के वहां पे मना करते थे कि भैया मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, और एक्सट्रेडिशन अपील्स को हमेशा से रिजेक्ट किया जाता था भारत की तरफ से। जब भी था कि इनको यहाँ दे दीजिए तो यही होता था कि भैया हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ आप क्या भाई उनके ह्यूमन राइट वगैरह का तीम तामड़ा बहुत होता है ना। तो नोटेबल केस में यूके के हाई कोर्ट ने इस बात को रूल करा कि एक्सट्रेडिशन जो बिजनेसमैन संजय भंडारी का है ये एक रियल रिस्क हो सकता है एक्सटॉर्शन का और वायलेंस का। तिहाड़ जेल के भीतर ही के भीतर जेल के ही बंदा है और वहीं पे जाके उससे वसूली और उससे बवाल या उसकी मौत हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जेलों में देखा जाता रहता है ये। तो ये सारे काउंटर करने के लिए इन सारे ऑब्जेक्शंस को ऑनगोइंग केसेस में यहाँ पे भारत ने कहा कि काम करो तुम यूके के क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज जो है वो आए और तिहाड़ जेल के अंदर आके और इंस्पेक्ट खुद करें और देखें कि क्या यहाँ पे हाई प्रोफाइल ऐसे इंडिविजुअल्स को रहने के लिए सुख सुविधाएं हैं कि नहीं, आप बताइए। ठीक है, तो क्या हुआ, यूके के डेलीगेशन यहाँ आया तो उसने क्या किया, तो जुलाई के महीने की बात है, एक 5 मेंबर का डेलीगेशन जिसमें ऑफिशियल सीपीएस से और ब्रिटिश हाई कमीशन से थे, ये आए तिहाड़ जेल के अंदर और इन्होंने देखा कि हाई सिक्योरिटी वार्ड, मीटिंग, इनमेट सब कुछ इन्होंने जांचा, कायदे से जांच पड़ताल करी। एरियाज जो इन्होंने और चेक करे उसमें टीम ने फैसिलिटी को देखा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखा, लिविंग कंडीशंस वहां पे रहने की सुविधाएं कैसी है उसको देखा, हेल्थ केयर और अरेंजमेंट कैसे है ऐसे देखा। इन्होंने यहाँ एंगेज करा वहां जो साथ में रह रहे हैं उनके साथ भी, ताकि वहां जाने की किस प्रकार से डेली लाइफ होती है बार्स के पीछे, मतलब ये वाला बार नहीं है ना, वो वाला कि जेल के पीछे कैसी रोजमर्रा की जिंदगी है, उनसे भी उन्होंने बात करी। फीडबैक में इंडियन ऑफिशियल्स के हिसाब से डेलीगेशन ने कहा कि ठीक है, कंडीशन सही है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आसपास है, ये बात हो गई। अब भारत ने क्या अश्योर करा है यहाँ पे समझिएगा। भारत ने कहा है जब ये विजिट हुई तो उसमें इंडियन अथॉरिटीज ने कई सारे इंपॉर्टेंट गारंटी करी। ये कहा कि भारत प्रपोज करता है कि हम डेडिकेटेड सेक्शन तिहाड़ जेल के अंदर बनाएंगे, वो हाई प्रोफाइल फ्यूजिटिव्स के लिए होगा, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी को अगर आप भेजते हो, ताकि इनहांस सिक्योरिटी हो, प्राइवेसी हो, डिग्निफाइड कंडीशंस वहां पे हो, इनको वहां लपेट न दिया जाए। उसके अलावा किसी प्रकार से इल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मैंने कहा कि जो है डंडा बिहाइंड बम होता है ना, तो ये बात भारत ने इंश्योर करी कि देखो तुम यहाँ भेजो तो सही, लेकिन हम किसी तरह से इनको उल्टा लटका के सिंघम नहीं बनाएंगे, अनलॉफुल इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, किसी कहते हैं ना कि भाई उसी जेल के अंदर ही सब कुछ हो गया तो इनके साथ मिस ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इतनी बात आप समझ गए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आओ अब बैकग्राउंड वगैरह तो चलो ठीक है, ये सारी कहानी। अब आती है बात में मेहुल चौकसी को लेकर। सुनो, मेहुल चौकसी है ओनर गीतांजलि ग्रुप का। गीतांजलि ग्रुप आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जो एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का और डायमंड का बिजनेस हुआ करता था। अंकल है ये नीरव मोदी का, तो पूरा खानदान जो है यहाँ पे चोर उचक्कों का है। नीरव मोदी जो टकला वाला था ना, उस पे क्या कहते हैं आपके थंबनेल पे उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। वो भी दूसरा वाला फ्यूजिटिव ज्वेलर था। दोनों पे ही पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम का इल्जाम लगा है। तो क्या इल्जाम है, आइए डिटेल से समझते हैं। ये कहानी 2011 से 18 तक की है प्यारे साथियों। जब चौकसी नीरव मोदी के साथ मिलकर इसने डिफ्रॉड करा पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब $2 बिलियन का, करीब 13,500 करोड़ का। इन्होंने फ्रॉड तरीके से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया, बेसिकली फेक बैंक की गारंटी जो होती है, आराम से इन्होंने इन सारे लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यूज करा, बाहर
बाहर से लोन लिया और दूसरे बैंक से, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि दूसरे बैंक से बाहर से लोन लिया और उन्होंने ऐसा दिखाया कि भैया वो इस बैंक की गारंटी लेता है, हमारे यहाँ का पीएनबी, ठीक है। तो जब स्कैम यहाँ पे पता चला सन 2018 में, तो बहुत बड़ी बैंकिंग क्राइसिस आ गई। अरे हाय, कहां से पैसा दे, क्या हुई है? तो मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनीज इसने बनाई भाई। फंड्स जो कि लिया इसने फ्रॉड तरीके से, वो इसने ऑफशोर शेल कंपनीज, खोखली कंपनियों द्वारा नचाया, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ही ज्यादा कॉमन तरीका है। इसमें ऐसा दिखाते हैं कि हमने इसको ट्रांसफर करा, लेकिन वो कंपनी किसी काम की नहीं होती है, सिर्फ दिखाने के लिए होती है, पैसा नचाने के लिए होती है, ठीक है। तो मनी को यूज करा गया। जो अब पैसा कहां यूज हुआ? अय्याशी करने के लिए, लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी, ज्वेलरी खरीदी, खुद का बिजनेस है तब भी खरीदी, और अपना बिजनेस बाहर अब्रॉड में और ज्यादा फैलाया, ठीक है। अब फ्लाइट फ्रॉम इंडिया, जनवरी 2018 की कहानी है। स्कैम की पब्लिकली सामने आने से पहले चौकसी भारत से भाग गया और इसने सिटीजनशिप ले ली एंटीगुआ और बारबुदा की सन 2017 में, यूज करके सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को, कि वहां पे जो सिटीजनशिप मिलती है वो वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट करो और वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इस तरीके से इसने पैसा लगा के वहां की सिटीजनशिप ले ली। भारत ने यहाँ पे एक्सट्रेडिशन कहा, भैया तब से कह रहा है भारत की इनको हमें लौटाओ। लीगल केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं और सीबीआई और ईडी की बात करें तो इन्होंने इन पे जो केस लगाया उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, चीटिंग का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, मनी लॉन्ड्रिंग का अंडर पीएमएलए के तहत लगाया है। इसके अलावा इंटरपोल ने इशू करा है एक रेड कॉर्नर नोटिस को इनकी अरेस्ट के लिए। अभी की सिचुएशन क्या चल रही है? अभी की सिचुएशन है कि ये रहता है एंटीगुआ में और लड़ रहा है, भारत के पास ना जाना पड़े, भारत की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट के लिए लड़ रहा है। अब क्या मामला है? अब भारत बहुत तेज लगा पड़ा है, तो एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स ये बेल्जियम में भी है और सिंस ही हैज अ बिजनेस एंड रेसिडेंस वहां पे बेस का, इसलिए वहां पे भी इसकी प्रोसीडिंग्स प्रॉपर चल रही हैं और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको भारत मिलाए और यहाँ पे कहानी इसकी लगाई जाए। तो अब इंडिया क्या कहता है बेल्जियम से, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग जो कि बहुत तेजी में चल रही है बिफोर द चैम्बर्स ऑफ इंडाइसमेंट इन एंटवर्प, इंडिया ने इस बात को पुख्ता कराया, अश्योर किया बेल्जियम अथॉरिटीज को कि देखो, एक खत लिखा, एक लेटर भेज के कहा, क्योंकि सितंबर 4 को भेजा इन्होंने बाय राकेश कुमार पांडे द्वारा, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, कि भैया सुनो, डिटेंशन जो है चौकसी का भारत में होगा और वो एक ह्यूमन, एक इंसानियत के तरीके से हम करेंगे, डिग्निफाइड तरीके से करेंगे, इनको लपेटेंगे नहीं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे हैं उसी तरीके से ही हम यहाँ पे करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो भारत की तरफ से कही गई, वो ये कहा गया कि लोकेशन जो इसकी होगी वो वहां नहीं, तिहाड़ जेल नहीं है, लोकेशन में इसको बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जो खुल के सबको बताया जा रहा है ना। आर्थर रोड जेल कॉम्प्लेक्स जो कि मुंबई के अंदर है, और इसको मुंबई की आर्थर जेल को इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड नहीं है, यहाँ पे एक्सेस भीड़ नहीं है। इसके अलावा इसको पर्सनल स्पेस दी जाएगी, कम से कम 3 स्क्वायर मीटर पर पर्सन यहाँ स्पेस रहेगी सेल के भीतर, एक्सक्लूडिंग फर्नीचर, है ना, फर्नीचर अलग, और ये बाकी जो है जो इसके पास अच्छी खासी स्पेस रहेगी। बेसिक एमिनिटीज और हाइजीन, साफ सफाई का और रोज सीजन का ध्यान रखा जाएगा। एक साफ कॉटन मैट इसको दी जाएगी, एक तकिया बढ़िया, बेडशीट बढ़िया, ब्लैंकेट प्रोवाइड करी जाएगी, एक मेटल का या वुडन का बेड होगा इसके पास में मेडिकल ग्राउंड्स पे। उसके अलावा प्रॉपर लाइट, वेंटिलेशन, स्टोरेज की स्पेस होगी फॉर परमिटेड पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए। हेल्थ, सैनिटेशन और वेलबींग की बात करें तो कोई भी सॉलिडेटरी कंफाइनमेंट नहीं होगी। चौकसी विल नॉट बी आइसोलेटेड कि इनको वहां पे कोई आके इनको लपेट दे, ठीक है। अच्छा, एक्सेस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी 24 घंटे 7 दिन, मेडिकल फैसिलिटी की इनको कोई दिक्कत हो तो तुरंत इनको हॉस्पिटल ले जाएगा, बढ़िया टॉयलेट, बढ़िया वॉशिंग फैसिलिटीज, धो नहाओ कायदे से करो, साथ में बढ़िया से खाना इनको मिलेगा दिन में 3 बार, भूखे नहीं मरेंगे क्योंकि इनकी सेहत जितनी ज्यादा है एक तरह से इनको भूखा मरना चाहिए, लेकिन ये नहीं मरना चाहते हैं। इसमें ऑप्शंस स्पेशल डाइटरी नीड्स के हिसाब से होंगे। एक बार तुम भेज दो, ऐसे कर्जा लेने से पहले नहीं कहते, एक बार तुम उनको भेज दो, उसके बाद तुम देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, सब कुछ करे दे रहे हैं। उसके अलावा मेंटल हेल्थ और रिक्रिएशन की बात करें तो डेली एक्सरसाइज का, रिक्रिएशन का, एक्सरसाइज तो करता नहीं होगा, है ना, तो कोई मतलब है नहीं, फिर भी हमने कह दिया है कि हम दे देंगे। उसके अलावा ओपन एयर की स्पेस, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस खेलो आराम से बैठ के, इसने तो खेल लिया पीएनबी से, ये बैडमिंटन, चेस और कैरम क्या खेलेगा। उसके अलावा योगा मेडिटेशन भी करेगा, मान लो कभी बैंड ज्यादा बच गई तो योगा मेडिटेशन कर ले। लाइब्रेरी का एक्सेस दिया जाएगा और ज्यादा घर का खाना खाना है तो उसके लिए भी ऑप्शन दिए जाएंगे। अब ये सारे इंश्योरेंस क्यों मैटर करते हैं, क्यों आखिरकार हम इतनी बातें बता रहे हैं बेल्जियम को कि भैया हम इतना कुछ कर देंगे, हमको दे दो। देखो, ये सारे डिटेल गारंटीड एड्रेस हैं, ये इंपॉर्टेंट
ह्यूमन राइट के कंसर्न है, जो कि बाहर की सरकारें कहती हैं कि भैया भारत के अंदर पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, मेंटल वेलबींग नहीं है, मेडिकल केयर नहीं है, तो इस सब चीजों को इंश्योर करा के भारत कहता है कि हमारी जो एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट है इनको भेजो, हम सब कुछ करने को तैयार है तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, लेकिन कृपा करके इनको भेजो, हमें इनकी बैंड बजानी, लंका लगानी, इन्होंने जहां से पैसा बहुत ले लिया है। आपको क्या लगता है कितनी जल्दी भारत इसमें सफल हो पाएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 500 रुपए में 2000 एमसीक्यूज आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए यूपीपीएससी के, और इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का हैंडल दिया, आप मुझसे बात करिए। साथ ही अगर आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसके लिए भी सेम नंबर और सेम टेलीग्राम हैंडल है। दोस्तों, आपके सपोर्ट की अत्यधिक आवश्यकता है इस कठिन समय में मेरे, तो आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी करिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।